हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज है हमारे इस सीरीज़ का चौथा क्लास और आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं वैदिक काल के जो अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अक्सिनी जो सिंधु का एक भाग थी वर्तमान समय में निम्नलिखित में किस नदी का नाम है। मतलब कि सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि आप सबका अक्सिनी जो वर्तमान में किसको कहा जाता है, तो अक्सिनी किसका नाम है। तो अक्सिनी जो है आप सबका चिनाब नदी का नाम है। 7 नदियों का एक ग्रुप को सिंध बोला, सप्त सिंधु कहा जाता था, जिसमें से एक नदी था चिनाब। चिनाब नदी को क्या कहा जाता था पहले? अक्सिनी। ठीक है, आगे देखते हैं कि वैदिक काल में चिनाब नदी को भारतीय लोग अक्सिनी का या इक्समती के नाम से जानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा वेद भारत के पूर्व वैदिक काल के लोगों के जीवन का वर्णन करता है और इसमें 10 मंडलों में विभाजित 1028 सूक्त का संग्रह है। तो आप सबको ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक तो कोई मतलब ही नहीं था। आप सबको अगर आंसर देने के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि 10 मंडल और 1028 सूक्त का संग्रह है। तो कौन सा है? आप सभी को पता है कि ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त का संग्रह है। ठीक, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है और इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ठीक है, जो ऋग्वेद पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? होत्र। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है और इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर के महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुस्वर्ण समाज के बारे में दिया गया है। जो अभी चतुस्वर्ण समाज है उसके बारे में कहाँ कहा गया था? तो ऋग्वेद में, और वो उसमें भी 10वां मंडल जो है उसमें कहा गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल 2 पाठ वेदों में उपलब्ध है और उसमें सार्वजनिक या व्यक्तिगत रूप से की जाने वाली अनुष्ठानों विधियों का वर्णन है। किस में है? तो जो 2 पार्ट में बटा हुआ है, शुक्ल और कृष्ण। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आप सबका? यजुर्वेद। यजुर्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आप सबका एसएससी स्टेनोग्राफर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भाई, जो स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन आयुर्वेद कहलाता है। क्या क्या है आयुर्वेद में? आप सबका जो आप सबका नियम है, मंत्र बलि के समय जब ये अनुपालन किया जाता है नियम, वो सब के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है और इसके पाठकर्ता को अधिवार्य कहते हैं। आयुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। ये भी आप सबका क्वेश्चन बन सकता है कि किसमें बलि विधि का, बलिदान विधि का वर्णन है। तो आप सबका आयुर्वेद में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में किस देवता को उत्तर वैदिक काल में एक उपनाम हल का स्वामी किसको कहा जाता था पहले के टाइम पे? तो उत्तर वैदिक काल में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। इंद्र को हल का स्वामी भी कहा जाता था। ठीक है, और इंद्र को जो है गड़गड़ाहट, बिजली, बारिश और युद्ध के वैदिक देवता के नाम से भी जाना जाता था। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में लगभग 250 सूक्त हैं और इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना जाता था। तो पहले के समय में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका था? इंद्र का। ठीक है, और इंद्र को क्यों वैल्यू था? कि इंद्र को ही माना जाता था बिजली, पानी और बारिश के देवता माना जाता था, इसलिए उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारे पास। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका आर्य 7 अर्थ जो है 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। तो वैदिक आर्य जो है सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ क्या है? 7 नदियों का अपवाहित क्षेत्र। इन 7 नदियों में एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या है? अभी थोड़ा देर पहले हमने पहला क्वेश्चन में पढ़ा अक्सिनी किसका नाम था। तो अक्सिनी जो था चिनाब नदी का नाम था। उसी तरह यहाँ पे आप सबका पूछा है कि जो झेलम नदी है, झेलम नदी का क्या नाम था। तो झेलम नदी का क्या नाम हो जाएगा पुराना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप सबका विस्तता। ठीक है, जो ऑप्शन 4 है विस्तता, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अब ठीक है मेरे ख्याल से। ओके, आगे देखते हैं हम। तो देखिए, इंडस है, इंडस को अभी सिंधु कहा जाता है। पहले चिनाब था, चिनाब मतलब अभी चिनाब है, उसको अक्सिनी कहा जाता था। रावी नदी को पहले परुशनी कहा जाता था और व्यास नदी को पहले विपाशा कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है।
प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को डैश के रूप में जाना जाता था। तो धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता था प्रारंभिक वैदिक काल में? ये आप सबका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोमत। गोमत कहा जाता था। गोमत किसको कहा जाता था? धनवान व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में किस वेद में दासराग्य युद्ध मतलब कि 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है? किस वेद में है ये आपको आंसर करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही 10 राजाओं के युद्ध के बारे में भी बताया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? तो आप सभी को पता है कि 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। तो कौन सा वर्ण जो है आप सबका पशुपालन, व्यापार और खेती जैसा काम करता था? तो कौन करता था? तो वो वैश्य हो जाएगा। वैश्य समाज जो है, वैश्य वर्ण जो है आप सबका पशुपालन, खेती और व्यापार जैसे काम किया करता था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ण खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है कि देखिए अभी तक जो पूछा गया है इससे वैदिक काल से सबसे ज़्यादा एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल के हैं उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? तो मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? जण। जण जो था इसका मुख्य सामाजिक इकाई था। जण का मतलब जनजाति होता था उस टाइम। और दोस्तों अगले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो यार अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार आप सब मैनेज कर लीजिए। थोड़ा सा साउंड का इशू है। साउंड का इशू के कारण मैं ही वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ टाइम पे। यार पता नहीं कब हल्ला होता है कब नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं रहता है घर में। ठीक है। तो जितना जल्दी मेरा माइक आए तो आप सबका साउंड का इशू जो है ख़त्म हो जाएगा। अभी यार मैनेज कर लेना प्लीज़। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन जो हमारा है कि 4 वेदों में से किस में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह किस में है? आप सभी को पता है ऋग्वेद जो है आप सबका मंत्र तंत्र हो गया, भगवान के बारे में बताया है। सामवेद गीत हो गया। उसके बाद यजुर्वेद में बीमारियों के बारे में भी है लेकिन उतना नहीं है, सबसे ज़्यादा है अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ये भी देखो आप सबका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। तो एसएससी सीजीएल वाले खास करके इस चैप्टर को जरूर से पढ़ें। अथर्ववेद जादुई मंत्रों का ग्रंथ कहलाता है। आगे देखते हैं कि पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना प्राचीन भारत में डैश के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैमिनी। जैमिनी ने पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना की थी। ठीक है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है? सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले जो ग्रंथ आया था वो ऋग्वेद था। ऋग्वेद से पहले कोई भी ग्रंथ नहीं आया है। तो ऋग्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। ठीक है। भरत वंश, सॉरी यहाँ पे भारत नहीं होना चाहिए था, भरत होना चाहिए था, भरत वंश। ठीक है। भरत वंश के नाम पे इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद है उसी में ये मिला है। तो भरत वंश के बारे में किस में पता चलता है? ऋग्वेद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तथा बौद्ध धर्म जिस समय, यहाँ जैन होना चाहिए था, जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे इस समय ब्राह्मणों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था की थी। निम्नलिखित में से किस आश्रम की व्यवस्था नहीं की गई थी? तो परमार्थ, वनप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन जो आप सबका एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा, देखिए जो 4 आश्रम किए गए थे वो वनप्रस्थ था, ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ था और संन्यास था। तो इसमें परमार्थ जो है वो नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमार्थ। ठीक है। आगे देखते हैं कि लोगों के जीवन को 4 चरणों में विभाजित किया गया था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के पुरुष को आश्रम के 4 चरणों का पालन करने की अनुमति थी। कौन कौन से 4 आश्रम के कौन कौन से 4 चरण थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक। आगे देखते हैं हम कि संस्कृत भाषा डैश भाषा परिवार का हिस्सा है। तो कौन सा भाषा परिवार का हिस्सा है? तो भारत में जो है ज़्यादातर भारत यूरोपीय भाषा परिवार का भाषा बोला जाता है। तो संस्कृत भी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है। आगे देखते हैं कि भारत यूरोपीय परिवार में संस्कृत, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी भाषा शामिल है। तो भारत यूरोपीय भी इसको बोलते हैं शॉर्टकट में, भारूपीय भाषा परिवार। तो इसमें कौन कौन सा भाषा आ जाता है? संस्कृत, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी भाषा। ठीक है। तो ज़्यादातर इसी में ये
भारत में यही बोला जाता है। उसके बाद भारत में विश्व के सबसे 4 प्रमुख भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। आगे देखते हैं कि प्रारंभिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं। वेदों की संख्या कितनी है भाई? तो वेदों की संख्या आप सबको पता है कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद 4 प्रकार के वेद हैं। ठीक है, ये आपका एसएससी CHSL का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखते हैं कुल कितने वेदांग हैं। तो वेदांग कितने? वेद के अंग उसको बोलते हैं वेदांग। वेदों को पढ़ने के लिए अलग अलग अंग बनाए गए हैं, उसको बोलते हैं वेदांग। तो 6 वेदांग हैं। ठीक है, तो 6 वेदांग क्या क्या है? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नियुक्त, निरुक्त होना चाहिए था यहाँ पे, उसके बाद छंद और ज्योतिषी, 6 प्रकार के आप सबके वेदांग हैं। आगे देखते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो अभी आपने सबसे शुरू क्वेश्चन में ही पढ़ा कि कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त और 10,642 ऋचाएँ हैं। आर्य ग्रंथों की भाषा क्या है? तो आर्य ग्रंथ की भाषा क्या है आप सबको बताना है कि आर्य ग्रंथ की भाषा क्या है। संस्कृत, फारसी, मगध और प्राकृत। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो पता है भाई कि पहले के विद्वान जो है संस्कृत में लिखा करते थे, तो संस्कृत इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ऋग्वेद या प्रारंभिक वैदिक काल के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक नदी देवी थी? जो एक नदी देवी थी, कौन सी थी? अग्नि, सिंधु, एरिका, उषा। तो आप सबको सीधा सीधा यहाँ पता चल रहा है कि सिंधु जो है एक नदी का नाम है, सिंधु वही हो जाएगा। यहाँ पे सिंधु एक नदी देवी का नाम था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजे जाने वाली 2 नदियाँ के बीच संवाद के रूप में एक भजन है, ये नदियाँ कौन सी हैं? क्वेश्चन ये है कि विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच का संवाद दर्शाया गया है किसमें? ऋग्वेद में। तो कौन सी 2 नदियाँ हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यास नदी और सतलुज नदी। तो ऋषि विश्वामित्र और इन नदियों के बीच में संवाद दर्शाया गया है किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, तो व्यास और सतलुज नदी 2 नदियां हैं जिन्हें ऋग्वेद में देवी के रूप में पूजा जाता था। देवप्रयाग वह स्थान है जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलती हैं। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख नदी सरस्वती मानी गई है। यहाँ पे 3 आपके टॉपिक 3 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। देवप्रयाग में कौन कौन नदी मिलता है? अलकनंदा और भागीरथी। उसके बाद ऋग्वेद में सबसे प्रमुख नदी कौन है? सरस्वती। और व्यास और सतलुज नदी जो है उस टाइम के देवी मानी जाती थी नदियों को। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास कि प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 4 है आपके पास ऑप्शन, कौन सा सत्य है? तो पुरुषों और महिलाओं के एक ही गोत्र में शादी करने की अपेक्षा की जाती थी, ये गलत हो जाएगा। समान गोत्र के लोग उसे व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र है, मतलब कि जिसका नाम पे गोत्र है उसी के वंशज माने जाते थे। तो ये आपका सही हो जाएगा। जिसके नाम पे गोत्र है, सब जिसका भी गोत्र उसका वो नाम पे है, इसका मतलब आप उसी के वंशज हैं, ये माना जाता था। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? तो क्या हो जाएगा? मतलब कि देखो, रक्षा, लड़ाई, ये सब कौन करता था भाई? तो क्षत्रिय जो थे वो लड़ाई के क्षेत्र में थे। ठीक, ये हो जाएगा क्षत्रिय इसका सही आंसर। ये भी आप सबका एसएससी CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो संगीत से संबंधित कौन है? सामवेद। इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा सामवेद। एसएससी CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए डैश का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गया था। एक कहानी बताया जाता है कि भाई पृथ्वी जो है पानी में डूब गया था, तो भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था उसके लिए, फिर उसने पृथ्वी को ऊपर निकाला, तो बरहा का अवतार लिया था। एक बरहा का सींग होता है आगे तरफ 2 निकला हुआ, तो उसी सींग में फंसा के पृथ्वी को ऊपर निकाला था। एक कहानी है। ठीक, ये आपका एसएससी CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्य से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में कौन इन लक्ष्यों में से नहीं है? तो सिद्धि, अर्थ, मोक्ष और धर्म। क्या हो जाएगा? तो सिद्धि इसका सही आंसर हो जाएगा। सिद्धि इन लक्ष्यों में से एक नहीं है। तो कौन कौन से लक्ष्य हैं भाई? तो किसी भी व्यक्ति के दृष्टिकोण को निर्धारित करने वाले 4 लक्ष्य क्या क्या हैं? कर्म हो गया, अर्थ हो गया, धर्म हो गया और मोक्ष। ये 4 प्रकार के आप सबके लक्ष्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, रामायण के अनुसार डैश का दूसरा नाम रत्नाकर था।
रत्नाकर था। तो किसका नाम रत्नाकर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषि वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था। आगे देखते हैं कि रामायण के अनुसार वाल्मीकि का दूसरा नाम रत्नाकर था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 28वां नंबर कि वैदिक मंत्रों या भजनों के मुख्य संग्रह डैश कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? सूत्र, पद, संहिता, मुख, क्या कहलाते हैं? तो देखिए वैदिक मंत्र का भजनों का मुख्य संग्रह क्या कहलाता है? तो आप सबका संहिता कहलाता है। तो संहिता जो है आप सबका वेदों से रिलेटेड है। ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृत ग्रंथ है। यह 1028 वैदिक सांस्कृतिक मंत्रों और कुल 10,600 छंदों का एक संग्रह है। हद हो गया भाई, मेरा घर में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं। फिर है आगे है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास कि पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? तो पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? तो ये आपका हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद का है एक मंत्र संग्रह। तो भाई मंत्र संग्रह क्या होता है? तो देखिए मंत्रों के संग्रह को सूक्त कहा जाता है। ठीक है, सूक्त किसको कहते हैं? मंत्र के संग्रह को सूक्त कहते हैं। पुरुष सूक्त भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें भजन में महान पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है। पुरुष सूक्त 5 सूक्त में से एक है। कौन कौन से सूक्त हैं? 5 सूक्त हैं। कौन कौन? पुरुष सूक्त, विष्णु सूक्त, श्री सूक्त, भू सूक्त और नीला सूक्त। उसमें से एक है हमारा पुरुष सूक्त। ठीक है दोस्त, और इस प्रकार हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी तक जितने भी वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में, सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और आप सबसे वैदिक काल से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे ये वही इनफ है। ठीक है, आप इनको एक बार और पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल को टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप सबको PDF मिल जाएगा और जो टेलीग्राम का लिंक है आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जोहार झारखंड।